हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग एंड आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई वो बहुत शानदार होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में आज कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि पिछली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड करा चुके हैं, तो उसे वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आज विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड कराएंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। बेटा दोनों मेथड से हमें किसको हल करना है, ठीक है? कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना? तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस वाई एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, विच मेथड इज मोर सुटेबल। भाई कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है, आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगता है वो इसमें बताएगा। तो बच्चों आप बाद में बताना कि कौन सा मेथड आपको सबसे बढ़िया लग रहा है। पहला हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की, ठीक है ना? कौन सा मेथड की बात करेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि के। देखिएगा बेटा, आपको मैंने पहले बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। इसमें क्या होता है, इक्वेशन को हमें सिर्फ एक ही चर में बनाना होता है, दूसरा चर दूसरी तरफ हमें ट्रांसफर करना होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5। हम क्या करेंगे, बाई को उधर ट्रांसफर करेंगे। हमें x के पदों में हम क्या बनाना है, इस इक्वेशन को बनाना है, ठीक है ना? तो x को बिल्कुल फ्री करेंगे, ठीक है ना? x के पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो x बराबर 5 माइनस का y, ठीक है जी, ठीक है। मान लीजिए इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो, तो इसे देंगे इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, x का मान यहां से मिल गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो एक में नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो इसे हम रखेंगे समीकरण 2 में। अगर 2 से हम x का मान निकालते या y का मान निकालते तो हम समीकरण 1 में रखते, ठीक है ना? ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो देखेंगे समीकरण 2 क्या, 2, x की जगह रखेंगे 5 माइनस का y आफ्टर माइनस का 3y बराबर में 4, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर में बेटा 4, ठीक है। तो देखो 10 उधर जाएगा तो 2y माइनस का 3y हो जाएंगे माइनस के 5y बराबर 4, और 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, ठीक है बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गई, बाई का मान निकालेंगे तो 6/5, ठीक है बेटा। यहां पर हमें क्या है, बाई का मान मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान देखिए बेटा, यहां बाई का मान हमें क्या है, नंबर्स में देखा है, ठीक है ना? हमें डिजिट में एक संख्या हमें मिल चुकी है, ठीक है ना? तो इसका मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख दें, हमारा x का मान मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर हमने x का मान समीकरण सिर्फ 2 में रखा था, हम एक में नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ दोनों चर है, बाई भी है और x भी, यहाँ पर सिर्फ एक पद है। यहाँ पर हमको वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना? इसका आंसर आ चुका है एक संख्या में, ठीक है ना? इसलिए यहां पर किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, ठीक है ना? 3 में रखने पर, तो बेटा देखेगा बाई का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस का बाई, बाई का मान कितना है
6/5। तो बेटा देखेगा x बराबर, इसके नीचे एक कर लें हम, 5 एलसीएम आ जाएगा, तो एक का भाग देंगे 5 में तो 5 बार जाएगा, 5 से 5 मल्टीपल तो 25 हो जाएगा, माइनस 5 बन जा 5 वन टाइम्स और 6 बन जा 6। तो x बराबर 25 में 6 जाएंगे 19/5, और बाई का मान पहले से आपको पता है 6/5। इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो बेटा हमने निकाल दिया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम ट्राई करेंगे किससे, विलोपन विधि। देखिए बेटा एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। सबसे पहले आपको बता दें बेटा, विलोपन विधि क्या होता है, इसमें किसी एक चर को विलुप्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक चर को समाप्त करना पड़ता है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो देखेगा, समझते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इतना समझ गए बेटा। तो देखिएगा, हमें किसी एक चर को बिल्कुल समाप्त करना है। ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा तो हमारा दूसरा चर मिल जाएगा। तो देखेगा बेटा, अगर हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 3 से, और फिर 1 और 2 को क्या कर दें, फिर हम जोड़ दें। जोड़ने पर क्या है, ये प्लस का ये माइनस का है तो कट जाएगा, तो सीधा किसमें, एक्स में हमारा समीकरण हो जाएंगे। तो आइए हम करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 में सिर्फ 1 से गुणा करेंगे, और जो इक्वेशन बनेगा, नया इक्वेशन बनेगा, उसे आपस में जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा, समीकरण 1 में करेंगे बेटा 3 से, इसमें करेंगे सिर्फ 1 से। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y और बराबर 5 3 15। समझ में आ रहा होगा बेटा। इसका 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर जैसा है तैसा ही रहेगा, तो बराबर 4। ठीक है ना, यहां लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे बेटा तो क्या करेंगे, इसमें ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में, ठीक है ना, कट गया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है, 3x और 2x, ये हो जाएगा 5x बराबर 15 4 कितना हो गया, 19। ठीक है बेटा, x का मान चाहिए तो 19/5 निकल के आएगा। ठीक है ना, अब क्या करें, x का मान 1 में रखेंगे, x का मान क्या है, 19/5 प्लस बाई बराबर 5, ऐसे ही है। ठीक है, बाई का मान निकालेंगे बेटा, देखिएगा ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि 19/5 इसमें किस में रखे हैं, प्लस में रखे हैं। ठीक है ना, उधर जाएंगे तो 5 से क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 19/5, इसके नीचे एक कर लेते हैं, तो बाई बराबर 1 का भाग 5 में तो 5 बार जाएगा, तो 5 से 5 मल्टी तो 25 हो गया, माइनस 5 का 5 में जाएगा, एक बार जाएगा तो 19। इस तरीके से 19 में से, सॉरी 25 में से 19 से आएगा तो कितना बचेगा बेटा, 6/5। तो बाई का मान निकला बेटा कितना, 6/5, एंड एक्स का मान कितना निकला, 19/5। इस तरीके से देखेगा बेटा, हमने ये विलोपन विधि से किया, तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5। इधर हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था, तो y का मान 6/5, x का मान 19/5 तो 19/5। किसी भी मेथड से, इन दोनों में किसी भी मेथड में से, तीनों में से किसी भी मेथड में से हम करेंगे बेटा क्वेश्चन, तो x और y का जो वैल्यू होगा वो सेम निकलेगा। अगर आपके पास दो इक्वेशन सेम है, किसी भी मेथड से कर दीजिएगा, तो उनका जो आंसर होगा बिल्कुल सेम निकलेगा। ठीक है ना, बट इसमें क्या है, आपको कौन सी मेथड इसमें सुटेबल लग रहा है वो आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे सरल विलोपन विधि है, कोई दिक्कत नहीं, एक को क्या रिजॉल्व करो, उसे खत्म करो। ठीक है ना, समीकरण 1 में बन जाएगा, मान निकलेगा, समीकरण किसी में रख दो, आंसर। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा मेरे को लगता है
विलोपन विधि है। आप कमेंट कर बताइए कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पहला हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। समीकरण नंबर 2 को करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से, ठीक है, तो देखिएगा 3x प्लस का 4y बराबर 10, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें से निकालेंगे तो देखिएगा 3x बराबर 10 माइनस का 4y, ठीक है। अब 4y को धर ले गए, हमको क्या करना है, x को बिल्कुल फ्री करना है। तो x को बिल्कुल फ्री करेंगे बेटा, देखिएगा तो x बराबर इधर 3 किस में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 10 माइनस का 4y अपॉन 3, इससे दे दो इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 से हमने ये मान निकाला है। अब x के मान को रखेंगे समीकरण 2 में। देखो यहाँ कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि देखो समीकरण 1 से हमने मान निकाला है, अब हमारे पास दूसरा कोई इक्वेशन तो है नहीं है, तो हम समीकरण बचा जो समीकरण 2 में उसका मान रखेंगे, ठीक है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिएगा बेटा समीकरण 2 क्या है, 2x, x का मान रखेंगे 10 माइनस का 4y अपॉन 3, ओके। उसके बाद क्या है, माइनस का 2y और बराबर में 2, ठीक है। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस का 4 दूनी 8 बाई अपॉन 3 माइनस का 2 बाई बराबर में 2। इसके नीचे a कर लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 हो गया एलिशियम बेटा, तो ये जैसा तैसा रहेगा 20 माइनस 8 बाई, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिएगा एक का भाग जाएगा 3 में 3 बार, तो 3 दूनी 6 बाई माइनस का 6 बाई और बराबर में हो जाएगा 2। इसके नीचे a कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिएगा 20 माइनस का 8 6 14 बाई बराबर, और 2 का मल्टीप्लाई दिन के साथ होगा तो 6 हो गया। तो देखिएगा 20 उधर जाएंगे तो माइनस के 14 बाई बराबर 6 माइनस के 20, तो माइनस के 14 बाई बराबर, यहाँ बचेगा माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो बाई बराबर निकलेगा 14/14, 14 से 14 कैंसिल आउट तो बाई बराबर निकला बाई। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखेगा रखेंगे बेटा, देखेगा तो x बराबर 10 माइनस का 4 और बाई का मान कितना है 1 अपॉन 3, तो 10 माइनस का 4 अपॉन 3, 10 में से 4 जाएगा तो बेटा 6 बचेगा, 6 अपॉन 3, तो कहने का मतलब x बराबर 2 कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर 2 एंड y बराबर 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 1। तो अब हम करते हैं किससे, विलोपन विधि से। तो देखिएगा बेटा विलोपन विधि से करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 4y, पहला समीकरण हमारे पास 3x प्लस का 4y
बराबर 10। ठीक है, दूसरा क्या है 2x माइनस का 2y बराबर 2। इससे मान लो पहला समीकरण, इससे मान लो दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखेगा बेटा विलोपन विधि में क्या करना है, किसी एक एक चर को क्या है खत्म करना है। तो देखेगा हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहां पर हो जाएगा 4y, ऊपर क्या 4y, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, यही सबसे सुटेबल है। तो देखेगा समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 1 में 1 से मल्टीप्लाई, यही चीज आपको लिखना है। समीकरण 1 में क्या बेटा, तो देखेगा समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 4y बराबर, और 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। अब जोड़ने पर ठीक है, अगर बेटा यहां पर अगर सेम चिन्ह हो जाते, अगर नीचे भी प्लस होता ऊपर भी प्लस हो जाता, तो इस समीकरण को दोनों को क्या करते हम घटाते। क्या करते घटाते, घटाने पर हमारा साइन चेंज हो जाते। इस तरीके से हमारा एक समीकरण एक चर कट जाता। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें कंडीशन में क्या है माइनस का 4y प्लस का 4y कट रहा है, तो 4 और 3 कितना होगा 7 हो गया, तो 7x बराबर 7x बराबर कितना हो गया 14। x बराबर निकालेंगे तो 7 दूनी 14, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखेंगे तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2, उसके बाद प्लस का 4y और बराबर में कितना है बेटा 10 है। 3 दूनी 6, 6 उधर जाएंगे तो बचेगा इधर 4y, उधर 6 हो गया। ठीक है बेटा, अब 4y बराबर कितना हो गया 6, 10 में से 6 घटेंगे तो 4 बचेंगे, तो y का मान निकलेगा 4/4, कहने का मतलब 1, और x का मान कितना निकला था 2। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो देखेगा दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर दिए, x और y का मान है वो भी हमारा कैसा है सेम निकला, x बराबर 2, x बराबर 2, y का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। इस तरीके से हमने दोनों मेथड से कर दिए। तो आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है, मेरे हिसाब से फिर भी मैं बता रहा हूँ विलोपन विधि बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल आसान है, आप करने की कोशिश करेंगे, जितना मेहनत करोगे इस पर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा आपके लिए। ठीक है ना, वो है तीसरा। ठीक है ना, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारे पास 3x 5y को और 4 को उधर ले जाएंगे तो बराबर, उधर क्या बचेगा बेटा 5y और प्लस का 4। ठीक है, इसे दे दो समीकरण 1, इसे दे दो समीकरण 2। x बराबर निकालेंगे तो 5y प्लस का 4 अपॉन 3 हो जाएगा, इसे दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिखेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 9, x का मान है 5y प्लस का 4 अपॉन 3, उसके बाद 2y प्लस का 7। ठीक है बेटा, 3 से 3 टाइम्स इससे क्या कर रहे हैं काट दिया, तो 5 थी 15 बाई 4 थी 12 बराबर 2
2y प्लस का 7। ठीक है बेटा, अब देखिएगा 2y को y के पास में लेके आएंगे तो 15y माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 12 को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस का 12 हो गया। ठीक है, 15 में से 2 जाएंगे तो 13y बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस का 5। y का मान निकालेंगे बेटा तो माइनस के 5/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए बेटा समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 5। y का मान क्या है, y का मान रखा है माइनस के 5/13, माइनस के 5/13 प्लस 4 अपॉन 3। तो x बराबर ये कितना हो गया माइनस का 25/13। ठीक है बेटा, और प्लस का 4 इसके नीचे 1 कर सकते हैं अपॉन 3। अब देखिए बेटा यहां पर 13 एल्शियम आ रहा है, 13 भाग 13 में देंगे 1 बार जाएगा तो माइनस के 25 हो गया, 1 का भाग 13 में 13 बार जाएगा, 13 गुणा होगा 4 में तो 13 चौके 52 अपॉन 3। देखिएगा बेटा इसके नीचे 1 करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 52 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 27 बट्टे 13 3 39। ठीक है ना, अब इसे हम 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 3 से करेंगे तो इसे आ जाएगा ये 13। ठीक है बेटा, तो x बराबर कितना आ गया 9/13। क्या आ गया 9/13। और बाई का मान क्या था माइनस के 5/13। ये हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को करेंगे बेटा हम विलोपन से। विलोपन विधि, ठीक है बेटा, तो देखिएगा हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन हमारी है 3x माइनस 5y, ठीक है ना, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 4, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है 9x, 2y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2y माइनस का, और बराबर में इधर क्या बचेगा 7, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है किसी एक चर को समान करना है, क्या करना है समान करना है। तो सबसे आसान क्या रहेगा मैं बताऊं आपको बेटा, सबसे आसान रहेगा कि हम x वाले को कर दो या y वाले को, बात बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए बेटा हम करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 2 में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर 9x हो जाएगा और नीचे भी 9x है, फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो अपोजिट साइन हो जाएगा तो कट जाएगा, बाई की टर्म में हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो देखिएगा जैसे करेंगे हम तो लिखेगा यहाँ पर ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहां पर हम जैसे करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस का 5 3 15y बराबर में 4 3 12। ठीक है बेटा, इससे करेंगे 9x माइनस का 2y बराबर में 7। ठीक है बेटा, हम इससे करेंगे घटाने पर, और जैसे इसको घटाएंगे बेटा तो नीचे के जितने भी साइन है अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ये अपोजिट होने का एक रीजन है, क्या रीजन है देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैंने 9x
माइनस का 15 बाई, इसमें से नीचे वाला हम घटाएंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2 नंबर है तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो 9x और माइनस का 2 बाई, यही संख्या है। अब इसे घटाएंगे तो 9x माइनस का 15 बाई, माइनस संख्या इसमें गुणा करेगी, ये संख्या प्लस का है 9x, ये हो जाएगा माइनस का 9x। अंदर की संख्या क्या है, माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 बाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये देखो, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का है ये माइनस का हो गया। तो यही कंडीशन है, यही प्रोसेस है, इस वजह से यहाँ पर साइन का चेंज कर देते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि साइन चेंज होते हैं, ठीक है ना, घटाने पर साइन चेंज होते हैं। माइनस के 15 बाई और प्लस के 2 बाई, यहाँ बचेगा माइनस के 13 बाई बराबर 12 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे बेटा कितने, 5। बाई का मान निकालेंगे तो माइनस के 5/13 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेगा 3x माइनस का 5 इंटू माइनस के 5/13 और बराबर में बेटा 4 हो गया। 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 25/13 बराबर में 4। 3x बराबर उधर जाएंगे तो 4/1 माइनस के 25/13, तो 3x बराबर 13 चौके 52 माइनस के 25/13। देखिए बेटा 52 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 27। 3x बराबर 27 बट्टे कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। x का मान निकालेंगे, 27 बट्टे कितना हो गया, 13 गुणा 3, तो x का बराबर 3 से 27 कटेंगे 9 बार, तो 9/13 और बाई का मान आ गया बेटा माइनस के 5/13। तो आई हो आप समझ गए होंगे, दोनों विधि से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हमारे ये क्या है, सॉल्यूशन दोनों सही है, ठीक है ना। तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, उसको करने की कोशिश करेंगे तो देखेगा, तो पहले से देखेगा बेटा 6 इसमें हो गया, तो 3x प्लस का 4 बाई बराबर माइनस का 6, इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या, इसके नीचे 1 कर लीजिएगा, तो 3x माइनस बाई बराबर 9, इसे इक्वेशन सेकंड दे दो, ठीक है ना बेटा। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, तो देखिए बेटा समीकरण 1 से 3x बराबर माइनस के 6 और माइनस के 4 बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को बिल्कुल स्वतंत्र करेंगे, तो x को बढ़िया बनाते हैं, x बराबर तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 4/3, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखेगा x, ठीक है। तो देखिएगा समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 3x, x का मान कितना है, माइनस का 6 माइनस का 4/3, ठीक है बेटा, और माइनस का बाई
बराबर में कितना बेटा 9। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, माइनस का 6 माइनस का 4 बाई और माइनस का बाई बराबर में 9। ठीक है, तो देखेगा माइनस का 4 बाई माइनस का बाई, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा माइनस का 5 बाई बराबर, बेटा देखिए 9, इधर 6 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। कहने का मतलब माइनस के 5 बाई बराबर 15 हो गया, 9 6 15, बाई बराबर निकालेंगे तो 5 3 15, कहने का मतलब माइनस का 3। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि 3 हमारा कैसा है, बिल्कुल सरल रहता है, ठीक है ना, सारा ट्रांसफर रहता है, तो ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो माइनस का 6 माइनस का 4 बाई, बाई का मान कितना है बेटा, मल्टीप्लाई माइनस का 3 अपॉन 3 भी है, ठीक है ना। तो देखिएगा x बराबर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 12 बट्टे 3, तो x बराबर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 बट्टे 3 मतलब 2, x बराबर 2 एंड y बराबर माइनस का 3 हो गया, शायद 3 है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब हम इसे करते हैं विलोपन विधि से। तो आइए देखिए बेटा, इक्वेशन हमारे पास ये रखी है, तो सबसे पहले यहां डालते हैं विलोपन विधि। तो देखिए बेटा, विलोपन विधि से करेंगे तो 3x प्लस का 4 बाई बराबर में 6, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है 3x माइनस बाई बराबर 9, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो देखिएगा आपको पता है या 3x है ना 3x है, अगर इन पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x वाला टर्म कट जाएगी, बाई के पदों में हमारा इक्वेशन बन जाएगा, तो बाई का मान मिल जाएगा। तो देखेगा, या फिर ऐसा कर दो, समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 4 से, फिर क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा और आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो सुटेबल लगता है वो काम करते हैं, तो वो मेथड को अपनाइएगा। आप अगर एक्स को काटना चाहो तो घटा दीजिएगा, अगर बाई काटना है तो समीकरण 2 में क्या कर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 में 4 से एंड समीकरण 1 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर, तो देखेगा बेटा, जैसे करेंगे 1 से तो 3x हो गया प्लस का 4 बाई हो गया बराबर में 6 हो गया। इससे करेंगे 4 12 x हो गया माइनस का 4 बाई हो गया और 9 चौके 36। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ लिखे जोड़ने पर आपको कुछ नहीं करना, ना माइनस प्लस करना है ना कुछ नहीं करना है, जोड़ेंगे तो ये सीधा कैंसिल आउट हो गया, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, तो 15x बराबर 36 और 6 कितने हो गए, ये माइनस का 6 है। अब इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पर ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 है बेटा, माइनस का 6 है, 36 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 30, तो x बराबर आ जाएगा 30/15, तो 15 दूनी 30। देखिए बेटा, अगर जरा से भी कहीं गलती होगी ना तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा,
तो गलती मेरे से भी हो सकती है, तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे से गलती ना हो, ध्यान चूक जाता है तो हो जाती है, ठीक है ना। तो देखेगा यहाँ अभी मानस की चिन्ह की गड़बड़ी हो गई थी, तो अभी हमारा दिक्कत हो गया था, ठीक है ना। तो देखेगा x बराबर 2 हो गया, x का मान एक में रखेंगे बेटा, देखेगा 3 × 2 हो गया, क्योंकि x का मान 2 है, ठीक है, प्लस का 4 बराबर से हो गया माइनस का 6, देखो माइनस का यहाँ पर, ठीक है ना। तो 6 हो गया, तो 4 बराबर देखेगा 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 ये भी जाएगा, तो माइनस का 6 हो गया, तो बाई बराबर 6 माइनस के 12 हो गया बट्टे 4, 4 12 कितना हो गया, बाई बराबर हो गया माइनस का 3 और x बराबर हो गया 2, डेट्स आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा बेटा क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिएगा, ठीक है ना बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो मान के होते हैं, तो हम मानेंगे तो लिखेगा माना वह भिन्न बराबर x/y है, क्या बेटा x/y है। तो हमारा पहला क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, अंश में एक जोड़ दें, ये लिखो शर्त फर्स्ट। पहले शर्त में क्या है, अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो जो भिन्न बन जाती है वो एक बन जाती है, 1/1 कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बराबर बाई माइनस का 1 हो जाएगा, x बाई को इधर लेके आएंगे तो माइनस का बाई हो गया, 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 1, x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, इसे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गई बेटा, पहली शर्त से हमारा एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब शर्त सेकंड देखिएगा, शर्त सेकंड हमारा क्या कहता है, शर्त सेकंड कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में, अंश का कोई नाम नहीं दे रखा है इसमें, अंश में कुछ नहीं करना है, तो यह 1/2 हो जाती है, हमारे पास बन रखी है। इसमें क्या करना है, हर में एक जोड़ना है बराबर 1/2 हो जाती है, एक जुड़वा रहा है ना, ठीक है ना, एक जोड़ दें बस, तो 1/2 हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर बाई प्लस का 1, तो 2x माइनस का बाई बराबर का 1, ये होगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहां पर भी माइनस का बाई है, यहां पर भी माइनस का बाई, विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो देखिएगा बेटा किसी एक टर्म को क्या करना है, हमें रिमूव करना है, तो देखेगा x माइनस बाई, तो यहां लिखेंगे हम, यहां लिखो तो देखेगा समीकरण एक क्या है, x माइनस बाई, एक्स माइनस बाई बराबर माइनस का 2, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस बाई बराबर 1, घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया,
माइनस से माइनस गया तो x बराबर 3। ठीक है बेटा, x का मान समीकरण एक में रख दो बेटा। तो x माइनस बाई, एक्स बराबर कितना, 3। 3 माइनस का बाई बराबर कितना है बेटा, माइनस का 2। तो माइनस का बाई बराबर माइनस का 2, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो बाई बराबर माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो बाई बराबर आ गया 5 एंड एक्स बराबर आ था 3। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है बेटा, पहली शर्त ये है कि भाई जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू की और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा, अभी पता नहीं हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं शर्त वाले, वो किससे करते हैं, हम मान के करते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा बेटा, जैसे हमारे पास देखिएगा, लिखेंगे हम माना ठीक है ना। देखो, जो नूरी है उसकी वर्तमान एक्स मान ली हमने, और सोनू की वर्तमान आयु हमारे क्या मान ली, बाई मान ली। तो इस टाइम जो नूरी और सोनू की आयु है वो एक्स एंड बाई है। ठीक है ना। तब इसमें क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, लिखेंगे हम नूरी की आयु। तो देखें बेटा, फिलहाल जो नूरी की आयु वो एक्स वर्ष है। ठीक है ना, 5 साल पीछे उसकी आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे तो पिछली 5 साल उसका आयु निकल के आ जाएगी। तो वर्तमान आयु उसकी एक्स वर्ष है, इसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो उसकी 5 साल पूर्व की आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद सोनू की आयु, इसी तरीके से जो सोनू की आयु है वर्तमान आयु वो वाई वर्ष है। ठीक है ना, तो 5 साल पहले की उसकी आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु में से 5 को घटा देंगे तो उसकी 5 वर्ष पहले की आयु हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से ये कंडीशन हो गई। अब क्या बात करता है, अब ये कहता भाई कि 5 वर्ष पूर्व, दोनों की 5 वर्ष पूर्व सब ठीक है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, शर्त फर्स्ट से। ठीक है ना, पहली शर्त क्या कर रही है कि नूरी की आयु, तो नूरी की x-5 सोनू की आयु की आयु की 3 गुनी है। जो नूरी की आयु है उस सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी, 3 गुनी थी। ठीक है ना, सोनू की आयु की 3 गुनी कर दिया। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो x-5 बराबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो गया, माइनस का 15 हो गया। ठीक है बेटा, बाई को इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 3/5 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 15 में से 5 आए तो कोई बात नहीं, 5 माइनस का 15 कर लेंगे। तो x-3 बराबर माइनस का 10, इसे बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, तो देखिएगा बेटा, यहां लिखो पहला इक्वेशन में गया, अब लिखो
10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या पश्चात, एक ही बात है। तो देखिएगा बेटा, जो नूरी की आयु होगी वो क्या होगी, तो देखिए बेटा, वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद वो कितने साल की होगी, तो वर्तमान आयु में हम 10 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 10, ठीक है, ठीक है। सोनू की आयु क्या होगी, तो y प्लस का 10, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो पहली शर्त एंड दूसरी शर्त, दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त ये है हमारी, शर्त सेकंड के नूरी की आयु, तो नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु है x प्लस 10, इसकी 2 गुनी, इसकी 2 गुनी होगी, तो x प्लस का 10 बराबर 2y प्लस 20, ठीक है बेटा। तो x y वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो 2y हो जाएगा, और 10 उधर जाएंगे तो 20 माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस का 2y बराबर कितना होगा, 10 हो गया। कितना हो गया बेटा, 10। इससे इक्वेशन सेकंड देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, घटा दो। तो देखो कोई बात नहीं, 1 से 2 घटा दो या 2 से 1 घटा दो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपका आंसर बिल्कुल फिक्स आएगा। तो देखेगा समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, x माइनस का 2y बराबर में कितना 10 है। घटाने पर करेंगे तो देखिए माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगी एक्स वाली, यहाँ पर क्या बचेगा, 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा बराबर माइनस का 10, माइनस का 10 तो माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर 20 हो गया, ठीक है ना। इतना समझ रहे बेटा। तो देखेगा नेक्स्ट में, देखेगा जो y का मान है वो इक्वेशन सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो कोई बात नहीं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। y का मान कितना है बेटा, 20, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस का 2y है, तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस का 2y, y की जगह कितना रख दो, 20, x माइनस का 2y, y की जगह कितना रख दिया हमने, 20 रख दिया, बराबर 10, तो बराबर में कितना रख दिया हम, 10 रख दें। तो x माइनस 40 होगा, 20 दूनी 40 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो x बराबर माइनस के 40 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 प्लस 40, तो x बराबर 40 कितना हो गया, 50, y का मान कितना था, 20। तो भाई ये क्या है, वर्ष है, तो 50 वर्ष एंड 20 वर्ष। हमने क्या माना था, जो नूरी की जो वर्तमान आयु कितनी मानी थी, x, तो x माना कितना है, 50, तो नूरी की आयु 50 निकली और सोनू की आयु वर्तमान है कितनी निकली, 20 वर्ष निकली। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमको पूछा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन वेरी सिंपल है, कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, शर्त में दे रखी है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु में 3 गुनी है, तो हमने इस तरह जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम उसी जैसे करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा।
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। वो हमारा क्या कर रहा है, तो देखिएगा ये क्या है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। सिर्फ दो अंकों की संख्या बेटा, कितने अंकों की, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना, तो उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो हम संख्या निकालेंगे, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट्स नंबर इज 9, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing its digits, find the numbers। तो देखिएगा हम मानेंगे, माना संख्या का इकाई अंक बराबर है, इकाई का अंक बाई मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तथा संख्या का दहाई जो अंक है वो क्या मान ले, हम x मान लेते हैं, तब संख्या बराबर, ठीक है ना भाई। दो अंकों की संख्या है बेटा, तो दो अंकों की संख्या होती है तो उसमें क्या होता है, एक इकाई होता है एंड एक दहाई होता है, ठीक है ना। तो उस दोनों को मिलाकर क्या बनती है, एक दो अंकों की संख्या मिलती है, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या किया, इकाई का अंक हमने बाई मान लिया और दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तब हम संख्या निकालेंगे तो उसका क्या रूल होता है, ठीक है ना, इकाई दहाई, तो 10x, क्योंकि दहाई होता है तो x करेंगे, प्लस जो इकाई है वो एक होती है, इकाई कितनी होता है, एक, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 22। तो वो संख्या होगी बेटा हमारी, वो इस तरीके की होगी, ठीक है ना। क्या संख्या होगी, कोई भी संख्या दो अंकों की संख्या होती है वो इस टर्म में होती है, ठीक है ना। मान लीजिएगा 10x प्लस का 22 है, ठीक है ना। कोई संख्या उसके इकाई का अंक कितना है, 5 है, प्लस दहाई का अंक कितना है, मान लो 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 6, तो 10 60 हो गया, प्लस का 5 इक्वल्स टू 65, ठीक है ना। अब 65 है ना, वो इस रूप का है भाई, इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। 65 बनाए वो इस तरीके से बनाए, ठीक है ना। दहाई होती है 10 की, इकाई होती है 1 की, दहाई होती है 10 की। तो इस तरीके से ये हमारा संख्या बनती है, वो उसका जनरल फॉर्म ये है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किसी भी संख्या का जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या है, 10x प्लस का बाई, इसी से हमारी संख्या बनके रेडी होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा संख्या मिल गई 10x प्लस का बाई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम शर्त फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो शर्त फॉलो करते हैं, तो शर्त फर्स्ट, पहली शर्त हमारी क्या कहती है वो देखिएगा, ठीक है ना। तो वो कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कितना है, 9 अंकों का योग, ठीक है ना। उसके अंकों का मैंने क्या कर दिया, योग कर दिया। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों का योग है वो कितना है, x प्लस बाई बराबर 9। इससे दे दो इक्वेशन फर्स्ट, समझ में। इकाई का अंक दहाई का अंक, इन दोनों का जो एड है, सम है, वो कितना है, 9 है। क्वेश्चन में हमने दे रखा है, उसमें गिवन है ये, ठीक है ना। उसके बाद शर्त सेकंड, शर्त सेकंड में क्या कहता है वो देखेगा, इस संख्या का 9 गुना, और संख्या कौन सी है, संख्या तो यही है आपके पास, है ना। इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना करेगा इसका, तो 9 10x प्लस का 9, ओहो 10x प्लस का
बाई, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ठीक है। तो 2 गुना करेंगे, इस संख्या को उलट देंगे, इकाई का अंक वहां दहाई कर देंगे और दहाई का अंक वहां इकाई का अंक कर देंगे। तो 10 दहाई का अंक है, वहां पर इकाई का अंक कर देंगे, तो 10 बाई प्लस का x। अंकों का हमने क्रम चेंज कर दिया ना, उसका हमने ट्वाइस कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 10 नाइन होता है कितना 90, तो 90x प्लस का 9y बराबर 10 टू जा 20 बाई हो गया और प्लस में 2x हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखेगा 9x है, वो सॉरी 90x है और यहां पर कहता है 2x है, तो 2x को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखेगा 90x माइनस का 2x, ठीक है ना। जो 2x इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, और जो 9y है वो इधर लेके आएंगे, तो बराबर इधर है 20 बाई और इधर जाएगा तो 9 बाई हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया बेटा आपको, ठीक है ना। जो 9 बाई है वो 20 के पास 20 बाई के पास ले गया, ठीक है ना। 90x में से 2x से आएगा तो बेटा 88x बचेगा, बराबर यहां पर क्या है 20 बाई है माइनस का 9y कर देंगे तो 11y हो गया। इससे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स, तो 8x बराबर क्या हो गया 22। इससे दे दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। देखो हमें किसी का वैल्यू मालूम पड़ता है, वहीं पर हम इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है ना। अब शर्त सेकंड में यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या हमारा फाइनल क्वेश्चन हो चुका, मतलब एक वैल्यू मिल गई बाई की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन देना स्टार्ट कर देंगे। अब इससे आगे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तभी तो कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, बट यहां से हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है ना। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, बाई बराबर 8x है, तो जहां पर बेटा बाई है वहां पर हम क्या करना है 8x करना है। तो x प्लस का बाई क्या है, बाई 8x है, तो 8x बराबर है कितना है 9। समझ में आया बेटा, देखिएगा 8x और 1x हो गया 9x, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 हो जाएगा मतलब 1, तो x बराबर आ गया 1। अब 1 का x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा x बराबर आ गया सिर्फ 1 और 1 का मान यहां रखेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 1 बराबर 22। अब यहां पर हम लिखेंगे 22 बराबर 8, x बराबर 1, 22 बराबर 8 और x बराबर 1। माना क्या था, संख्या का इकाई का अंक 22 माना था और दहाई का अंक x माना था, तब संख्या बराबर संख्या क्या था 10x प्लस 22। तो बेटा देखेगा 10x कितना है 1 प्लस 22 कितना है 8, तो 10 प्लस 8 10 बराबर 18, दैट्स आंसर। ये हमारा क्या है आंसर है। तो 18 हमारी वो संख्या निकल के आ गई बेटा, ठीक है ना। कितना है 18 हमारी संख्या निकल के आ चुकी है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 का चौथा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें क्या करना है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तक 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिएगा मीना क्या करती है, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है और वह खजांची से कहती है कि मुझे 50 के नोट और 100 के नोट का हमको क्या करना है, देना है, ठीक है ना। और तो खजांची ने क्या किया, 50 और 100 के दोनों नोटों को मिलाकर उसने टोटल 25 नोट उसके पास हो गए, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 50 के नोट कितने थे एंड 25 नोट कितने थे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो हम मानेंगे कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर पाई। ठीक है बेटा, 50 रुपए के नोटों की संख्या x हो गई और 100 रुपए के नोटों की संख्या y हो गई। तब कुल धनराशि, भाई जब हमने मान लिया कि भाई 50 के नोट x हैं एंड 100 के नोट y हैं, अब ये नोट हमें पता ही चल गया तो कुल धनराशि भी हम बता सकते हैं। तो देखिएगा धनराशि कैसे निकालेंगे। अब धनराशि कितनी होगी, 50 के नोट x हैं, कितने हैं, तो 50 के नोट कितने हैं, x प्लस अब 100 के नोट कितने हैं, 100 के नोट हैं y। तो देखिए 50 के नोट होंगे, मान लीजिएगा 10 होंगे, तो हम x के हम 10 रखेंगे तो 500 हो जाएंगे। इसी तरीके से देखो मल्टीप्लाई होगा, होगा ना भाई, 50 के नोट 10 हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 100 के नोट जैसे मान लो वो 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब क्या है, 50 से और नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करने से हमें रुपए प्राप्त हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे मेरे पास 10-10 के नोट 15 हैं, तो भाई तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी तो धनराशि निकलेगी भाई टोटल कितने रुपए हैं, ठीक है ना। तो नोटों की संख्या कितनी है, 15 है। नोट कितने का है भाई, 10 का है, तो कितने धनराशि 150 होगी। तो ये क्या निकले, धनराशि, रुपए निकले, ठीक है ना। सेम सिचुएशन इसके पास है। तो धनराशि कितनी हुई, बराबर 2000 हुई। 50 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस का 50 दूनी 100 तो 2y हो बचा। यहां पर हम कॉमन लेते हैं 50, 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस का 2y और बराबर में 40 आ जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, क्योंकि इसको क्वेश्चन को इससे आगे हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमारा एक इक्वेशन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है ना, शर्त से। अब क्या करते हैं, उसने क्या कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने, 25। तो यहां लिखो कुल नोटों की संख्या। भाई नोटों की संख्या कितनी थी बेटा, 50 के कितने x है, 100 के कितने हैं y है। तो यहां पर भी नोट ही होना चाहिए, बराबर 25, कितना 25। इक्वेशन सेकंड, 50 के x हैं और 100 के y नोट हैं। ये नोट हैं तो ये भी नोट है, ये भी नोट है तो ये भी नोट है, ठीक है ना। ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ठीक है ना। ठीक है, तो इक्वेशन बन गया, सेकंड दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, आपस में इसमें फाइट करवाते हैं। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां 2y है, यहां पर y है। आप अपने मन से बताओ कि कौन सा चर को हम, कौन से वेरिएबल को हम क्या करें, समान करें, उसके बाद उसमें झगड़ा कर देते हैं तो आपका एक मान निकल आएगा, ठीक है ना। एक तो फूकी जाएगा। तो देखेगा अगर हम समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 को हम घटा दें,
तो 2 बाई, यहाँ पर भी 2 बाई माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई वाला टर्म कट जाएगा। बट हम ऐसा करें तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो x वाला टर्म तुरंत कट जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जितने से काम चल रहा है उतना ही दिमाग लगाओ। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे ठीक है बेटा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस का 2 बाई, एक्स प्लस का 2 बाई बराबर में 40, यही है ना, यही है। दूसरा क्या है, x प्लस का बाई बराबर 25। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेगा, ठीक है ना, अपोजिट साइन होगा, ये वाला टर्म कट गया, x माइनस वाला, x एक प्लस का एक माइनस का है, 2 बाई में से 1 बाई चली जाएगी तो बाई बचेगा बराबर 40 में से 25 आएंगे तो सब जानते हैं 15 बचता है। बाई का मान समीकरण नंबर किसी में रख दो। अब समझदार हो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर तो बेटा देखेगा बाई का मान कितना 15 है, एक्स प्लस का बाई की जगह 15 रख देंगे तो एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 25। ओके, इसको अच्छे से बनाते हैं, 5 हमारा थोड़ा सा, तो x बराबर 15 उधर जाएंगे तो 25 से दफा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अलग होगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और बाई बराबर पहले से रखा हमारे पास 15। तो x और बाई ये नोटों की संख्या है बेटा। ठीक है ना, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है, तो कितने रुपए हो गए, 500 हो गए, कितने हो गए 500 हो गए। और बाई क्या है, 100 के नोटों की संख्या है बाई, तो कितना 15, भाई 100 के 15 नोट हो तो कितने रुपए हो गए 1500, और 500 ये 2000 हो गए। इस तरीके से आपका ये क्या है, आंसर है। तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं। तो शर्त वाले क्वेश्चन करने के लिए कितना बड़ा फायदा है कि हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, तुरंत आंसर चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आता है इनमें, ठीक है ना, करने में। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने में बहुत आनंद आता है और करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे। तो देखिएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिएगा। भाई एक लाइब्रेरी है, क्या बेटा, एक लाइब्रेरी है, उसमें करता क्या है कि प्रथम 3 दिन का किराया उसने नियत कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिएगा उसके 3 दिन का किराया मान लीजिए 10 रुपए कर दिया कि भाई 10 दिन में मेरे को 3 दिन में 10 रुपए मेरे को चाहिए। उसके बाद कम करे या ज्यादा करे वो डिपेंड करता है लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, 3 दिन का उसने फिक्स डिपॉजिट उसने क्या कर लिया, ठीक है ना, कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन, तो इसने पूछा है, हाँ, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने उसे 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मानना पड़ेगा, जो पूछ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसे हम मानेंगे। तो लिखेगा माना, माना 3 दिन का थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसने 3 दिन का नियत किराया बताया है तो हम 3 दिन का ही मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे नियत किराया, क्योंकि फिर वहां पर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर 3 दिन भी लिखना है पूरा, ठीक है ना। अब प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का या दिन का कर लीजिएगा, का छूट गया है, ठीक है।
तो उसने 22 रुपए मान गया। ठीक है ना। अब क्या है, शर्त फर्स्ट से अब देखेगा, पहली शर्त अप्लाई करेंगे इसमें। इसमें कह रहा है कि सर्ता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 रुपए अदा किए। तो यहाँ लिखो सर्ता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तब तो देखेगा बेटा 7 दिनों तक उसने पुस्तक रखी, तो पहले के 3 दिन तो उसका क्या नियत किराया है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे, तो 7 दिन का है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, x प्लस, अब x कितने का हो गया, 3 दिन का किराया हो गया। उसके बाद बचा वो हमारा क्या, अतिरिक्त किराया है। तो कितने बचा बेटा इसमें, 4 दिन बचे। तो 4/, बराबर कितना हो गया बेटा, 27। देखिए बेटा जो x है वो 3 दिन का किराया है। ठीक है ना। और बाई क्या है, 1 दिन का किराया है। तो 1 दिन का किराया 22 है, तो 4 दिन का किराया कितना हो गया, 4/, हो गया। तो 4 दिन और 3 दिन, 7 दिन हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। उसका किराया टोटल उसने कितना दिया, 27 रुपीज दिया। तो इस तरीके से इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, बराबर। ठीक है। उसके बाद शर्त सेकंड, बेटा देखेगा उसके बाद सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिनों तक रखा। सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तब देखे बेटा 5 दिन तक रखी, 5 दिन तक, उसमें से क्या है, 3 दिन का क्या है, नियत किराया है। तो x 3 दिन का किराया होगा, बच्चे कितने, 2 दिन बच्चे। तो 2/, हो गया बराबर 21। इस तरीके से समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे, तो यहां पर x माइनस का हो जाएगा, तो x वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम पर, बेटा देखेगा x प्लस 4/, बराबर 27। इसमें से घटाना है x प्लस का 2/, बराबर 21। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये वाला टर्म कट गया, 4/, में से 2/, जाएगा तो बचेगा 2/, बराबर। अब 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो बाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4/, का मान कितना है, 3, बराबर 27। तो x प्लस 12, बराबर 27, 4×12, तो x बराबर 27 माइनस के 12, तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। बाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। 3 दिन का जो नियत किराया है उसका x का मतलब 15 रुपए है। 3 दिन का जो किराया लेता है बेटा वो कितना लेता है, 15 रुपए लेता है। उसके बाद वो 3 रुपए पर डे रुपए लेता है पुस्तक वाला। ठीक है ना, 3 रुपए पर डे लेता है। तो कहने का मतलब जो 3 दिन का पहले का जो किराया था वो 5 रुपए पर डे का था, उसके बाद वो 3-3 रुपए लेता है। ठीक है ना। ठीक है। तो देखेगा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर इसको चेक करना चाहो तो इस इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो देखेगा x बराबर कितना है, 15, तो 15, बाई का मान कितना है, 3, तो 4×3=12, 15 और 12 कितना होगा, 27 हो गया। इस तरीके से इक्वेशन दोनों बराबर आ गई, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। तो इस तरीके से 3.3 आपका जो प्रश्नावली है आपकी समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको
हेल्प लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।